हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखा। अब देखो एक बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर मैं देखूं तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है वो कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो तो डिफरेंट कलर की लाइंस है एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ गैप, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, आया समझ में। और दूसरी चीज लाइंस ऑब्टेन्ड हो रही तो इट इज अ टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ध्यान दो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सीरीज लिख रखी है, लाइमन बामर पास्चन ये सब लिख रखा है। अब बेसिकली हम लोग इन्हीं सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होएगा दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसको पढ़ने से पहले पहले एक दो चीज कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ये डेल्टा ई क्या था कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा था फ्रॉम एन ऑर्बिट वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, इसमें तुमसे मैंने बताया था कि n2 कौन सा रखोगे स्मॉल वाला, n1 कौन सा रखोगे लार्ज वाला, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये डेल्टा ई क्या था, उस ट्रांजिशन में जो एनर्जी डिफरेंस था बिटवीन टू ऑर्बिट, दैट वाज डेल्टा ई। दिस वाज व्हाट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स, दिस वाज डेल्टा ई। अब इसी को फर्दर प्रोसीड करते हुए हम लोग इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लिंक करेंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो भी एनर्जी डिफरेंस था उतनी एनर्जी या तो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब फिर हमने बोला कि जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन्स के फॉर्म में उसको अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा। तो एक चीज ध्यान दो, अगर दिस एनर्जी absorbed or released by electron is in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इसको मैं क्या बोलूं फोटॉन्स के फॉर्म में, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू ई फोटॉन। जो डिफरेंस एनर्जी इसने अब्सॉर्ब किया या रिलीज किया दैट विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज और या एमिटेड और अब्सॉर्ब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तो अब इसी बेसिस पे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स निकालेंगे कैलकुलेटिंग लैम्डा वेव नंबर and frequency of photon emitted और अब्सॉर्ब, ठीक है। अभी तो हमें बेसिकली एमिटेड से मतलब है, ठीक है, लेकिन अब्सॉर्ब में भी तुम्हारा ये, क्योंकि ये एक टाइप का एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो एमिटेड से है, लेकिन अगर मान लो अब्सॉर्ब का केस है तो भी हम लोग सेम चीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई फोटोन। तो मतलब क्या बोला सकता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यूनिट दोनों तरफ बराबर करने के लिए इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना समझ में आया। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं यहाँ आके तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारा जो रिलेशन निकल के आता है फाइनली लिख रहा है 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आरसी जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। लैम्डा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ। जेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। n2 एंड n1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्बिट, फिर से n2 स्मॉल n1 लार्ज,
n2 स्मॉल n1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? एक ये नया टर्म डिफाइन होके आया आरसी, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज व्हाट? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आती है 1.1 इंटू 10⁻⁷। और यूनिट ध्यान दो, यूनिट क्या आएगी? z इज यूनिट लेस, n1 एंड n2 आर यूनिट लेस, तो यूनिट इसकी क्या आएगी? मीटर इनवर्स। तो पहली चीज, क्योंकि ये मीटर इनवर्स में मतलब एसआई, तो यहाँ लेमडा भी किस में निकलेगा? एसआई यूनिट्स मतलब मीटर में। क्लियर है? इस फॉर्मूले से जो लेमडा निकलेगा दैट विल बी इन एसआई यूनिट। क्लियर है? दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है, ये हम लोगों ने कब प्रूव किया? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई फोटोन। डेल्टा ई क्या लिया? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। और ये डेल्टा ई किसके लिए आता था? बोर्स मॉडल से। बोर्स मॉडल मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब ये भी सिर्फ किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी सिर्फ किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स पे इसको तुम अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ किसके लिए वैलिड है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है? अब देखो, अब जैसे मुझे तीन चीजें कैलकुलेट करनी थी, सबसे पहले वेव नंबर, तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ है। तो 1/λ का डायरेक्टली फॉर्मा आरसी जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है? सेकेंड वेवलेंथ, सेकेंड मुझे वेवलेंथ आ गई, तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेमडा। लेमडा निकालने के लिए बस 1/λ निकाल लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज सी बाय लेमडा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? सी इंटू 1/λ। मतलब c क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ इंटू आर सी जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/। ध्यान रखो, सारी की सारी यूनिट किसमें रहेंगी? एसआई में। ये हमने एसआई में रखा, आर की यूनिट भी एसआई में, तो फ्रीक्वेंसी भी किसमें निकलेगी? एसआई में, मतलब हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखो, लिखो एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम makes a transition from fifth orbit to ground state, fifth orbit to ground state, full stop. Find first part lambda, second part frequency, third part wave number of photon emitted. Find first part lambda, second part frequency, third part wave number of photon emitted। एक बार खुद से करो, फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो। तुमसे क्या बोला गया है? हमें सबसे पहले क्या निकालना है? चलो वेव नंबर, 1/λ इज इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। आरसी की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁷। जेड हाइड्रोजन एटम है तो 1 स्क्वायर। n2 छोटा वाला, तो ये फिफ्थ ऑर्बिट और ये ग्राउंड स्टेट, मतलब n इज इक्वल्स टू 1, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 1.1 इंटू 10⁷ इंटू 24/25, यूनिट क्या आएगी? मीटर इनवर्स। लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल, मतलब क्या? 25/24 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 10⁻⁷। क्लियर है? थर्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा या सी इंटू 1/λ। मतलब सी क्या है? 3 इंटू 10⁸, और 1/λ की वैल्यू कितनी आई? 1.1 इंटू 10⁷ इंटू 24/25, यूनिट क्या आएगी? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में?
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग सीरीज पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उस टाइप में इसको लगाना आना चाहिए क्या, कुछ नहीं है। हम लोगों ने क्या बोला कि जो एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होती थी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, दैट इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो हम लोगों ने क्या बोली, एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू ई फोटॉन। उससे तुम्हारा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? चाहे तो क्वेश्चन और करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if ionization energy if ionization energy of a hydrogen like sample if ionization energy of a hydrogen like sample is 54.4 electron volts, find first part sample, second part when electron makes a transition from first orbit to first excited state, when electron makes a transition from first orbit to first excited state by absorbing an electromagnetic radiation, find lambda EM wave, find the wavelength of EM wave, second also find frequency, करो एक बार, ट्राई करो इसको, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, इसका सोल्यूशन देखो। आई कितना है, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना आएगा देखो, जेड इज इक्वल्स टू कितना आएगा 2, मतलब सैंपल क्या है 2He प्लस। अब सैंपल अगर 2He प्लस है, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट से मतलब 1 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। जेड कितना है 2 स्क्वायर, 1 बाय छोटा वाला 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा वाला 2 स्क्वायर। 1 बाय लेमडा आ गया तो लेमडा आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखो, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 4 इंटू 3 बाय 4, मतलब ये 3.3 इंटू 10 टू पावर 7 आ रहा है। तो लेमडा कितना आ जाएगा 1 बाय 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। क्लियर है? और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी इंटू 1 बाय लेमडा, मतलब 1 बाय 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नोट करो इसको। तो अब हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज को चलते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहली स्पेक्ट्रल सीरीज है दैट इज लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या है? इट इज द सीरीज इन विच या सीरीज which is obtained when electron make transition from n is equals to higher orbit, where higher orbit to n is equals to n2 is equals to 1, ठीक है, सॉरी n2 is equals to higher orbit to n1 is equals to 1। हायर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि n2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। क्लियर है? या मैं ज्यादा स्पेसिफिक, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख दिया। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से, मतलब ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी ऑर्बिट से, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट से फाइनली किस में आ रहा है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस ट्रांजिशन से जो फोटोन निकल रहा है, जिस वेवलेंथ का फोटोन निकल रहा है,
उस फोटोन को जब मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया और जो सीरीज ऑब्टेन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले अगर मैं बोलूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब क्या, n2 इज इक्वल्स टू 2 से n1 इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n2 इज इक्वल्स टू 3 से n1 इज इक्वल्स टू 1। फाइनली सब में सेम में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, इनिशियल कहां पे चेंज करेगा। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज n2 इज इक्वल्स टू 4 से n1 इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज n2 इज इक्वल्स टू 5 से n1 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, सीरीज लिमिट n2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से n1 इज इक्वल्स टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है तो दिस आर वेरियस डिफरेंट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सब में फाइनली जिसमें जा रहा है वो सब में सेम है, फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। चेंज क्या कर रहा है, कहां से आ रहा है, फर्स्ट लाइन में सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड लाइन में थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, एंड सो ऑन, लास्ट लाइन में इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो इसको नोट करो। ठीक है, तो अब देखो लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं एनर्जी और वेवलेंथ का फॉर्मूला दो तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, देखो देखो इस केस में अगर n2 और n1 डिफाइन करो तो n इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, n2 वेयर n2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो फाइनली n1 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं डेल्टा ए का फॉर्मूला बनाऊं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय लोअर वाला कौन सा 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद बना सकते हो। ठीक है, कुछ नया नहीं, बस n2 और n1 ध्यान हो तो सब चीज आ जाएगी। वेवलेंथ का अगर मैं बनाऊं, वेवलेंथ का क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आर सी जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? जैसे अगर तुमसे बोला जाए फाइंड ई फोटोन कॉमा लेमडा फोटोन ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो बस तुम्हें n2 और n1 मालूम होने, जिससे n2 इज इक्वल्स टू सेकेंड लाइन में क्या होगा 3 टू n1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो मैं क्या बोलूंगा 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू r 1.1 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू जेड स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम और H एटम इंटू 1 स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। 1 बाय लेमडा निकल आया, मतलब ये क्या है 1.1 इंटू 3 बाय 4, सॉरी 1.1 इंटू 8 बाय 9 इंटू 10 टू पावर 7। तो लेमडा क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, और लेमडा निकल आया। तो तुम्हारा ई फोटोन अगर निकालना है तो ई फोटोन तुम्हारा क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, मतलब 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है 9 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है सेकंड क्वेश्चन एक लिखो, मान लो खुद से करो, फाइंड लेमडा कॉमा वेव नंबर कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट फॉर एक काम करो फॉर सीरीज लिमिट फॉर He प्लस आयन, इसको निकालो। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करो।
फॉर सीरीज लिमिट फॉर He प्लस एन फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन सीरीज। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करो। तो देखो N2 और N1 बता दो बस। N2 क्या होगा, सीरीज लिमिट मतलब N2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से N1 इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले लेमडा के लिए 1 बाय लेमडा इज इक्वल्स टू R इंटू Z क्या आएगा इस केस में 2 स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफाइनाइट स्क्वायर। 1 बाय लेमडा आ गया तो लेमडा आ जाएगा, वो अपने आप सॉल्व करने में कर नहीं रहा हूं। ठीक है, लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 1 बाय 1.1 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर। और ये आ गया तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 1.1 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, कर लोगे। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए एक चीज निकालो, फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसकी एनर्जी E फर्स्ट लाइन और लेमडा फर्स्ट लाइन, सॉरी ये E लास्ट लाइन और लेमडा लास्ट लाइन, इसको एक बार निकाल के देखो। ठीक है, तो E फर्स्ट लाइन अगर मैं निकालूं तो E फर्स्ट लाइन कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू 13.6। फर्स्ट लाइन है क्या सबसे पहले N2 इज इक्वल्स टू 2 से N1 इज इक्वल्स टू 1। और लास्ट लाइन क्या है, N2 is equals to infinite से N1 is equals to 1। जिसको मैंने निकाला 13.6 into 1 square, 1 by 1 square minus 1 by 2 square। ये तुम्हारा क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई मेथड से निकाल सकते हो, इनफैक्ट तुम पहले लैम्डा निकाल के Hc by लैम्डा से कर सकते हो, कोई भी मेथड देखो सब में फॉर्मूला तो सेम ही है, क्योंकि डेल्टा E is equals to नहीं फोटोन बोला था तो सेम आएगा। इस पे निकालोगे 13.6 into 1 square, 1 by 1 square minus 1 by infinite square, तो ये क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब लैम्डा निकालने के लिए आप तुम वाला फॉर्म लगा सकते हो, 1 by लैम्डा इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर, 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। फिर इससे रिवर्स करके लैम्डा निकाल सकते हो, इसमें भी 1 by लैम्डा इज इक्वल्स टू R Z स्क्वायर, 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by इनफाइनाइट स्क्वायर, और रिवर्स करके लैम्डा निकाल दिया। या फिर डायरेक्टली तुम्हारी अगर एनर्जी निकल के आ गई तो मैं लैम्डा बोल सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 12400 by 10.2। फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी पता है तो दिस मच एंगस्ट्रॉम ये लगभग तुम्हारा आता है 1215.7 एंगस्ट्रॉम। और यहां अगर तुम निकालोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय 13.6 तो ये तुम्हारा आ जाएगा लगभग 911.8 एंगस्ट्रॉम। इससे भी सेम ही आएगा, रिवर्स करके निकालो सेम ही आएगा, बस मीटर्स में आएगा या एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो तुमने मीटर्स में निकाला कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो मीटर्स में आ रहा है या एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूले से मीटर्स में, इस फॉर्मूले से एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं उनको करना। ठीक है, तो मैं ये जो रिजल्ट्स हैं इनको एक तरफ लिख देता हूं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं रिजल्ट्स एक तरफ लिख रहा हूं, इसको हटा के फर्स्ट लाइन E कितना था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, लैम्डा कितना था तुम्हारा 1215.7 एच। लास्ट लाइन तुम्हारा E कितना है
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और लैम्डा कितना है तुम्हारा 911.8 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, वो ध्यान दो। सबसे फर्स्ट पॉइंट, on moving from first line to last line, सबसे पहले अगर एनर्जी कंपेयर की तो ध्यान दो, फर्स्ट लाइन की एनर्जी कितनी आ रही 10.2 और लास्ट लाइन की एनर्जी कितनी आ रही 13.6। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? ये बात। तो जब तुम फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन में जाओगे देन एनर्जी विल इंक्रीज। मतलब क्या है इसका कि E1 की एनर्जी सबसे कम फर्स्ट लाइन सबसे कम, उससे ज्यादा E2, उससे ज्यादा E3, उससे ज्यादा E4 एंड E लास्ट या E इनफाइनाइट। क्लियर है? क्लियर है? सबसे कम एनर्जी फर्स्ट लाइन की, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और सबसे ज्यादा किसकी आएगी? E लास्ट लाइन। सेकंड वेवलेंथ अगर तुमसे बोला जाए तो वेवलेंथ ध्यान दो, फर्स्ट लाइन की 1215.7 एंगस्ट्रॉम, लास्ट लाइन की 911.8 एंगस्ट्रॉम। कौन सी ज्यादा? ये वाली। देन ऑन मूविंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन वेवलेंथ डिक्रीजेस। मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा लैम्डा 1, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3, फिर लैम्डा 4 और सबसे कम लैम्डा। ठीक है, अब होना भी चाहिए। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? E is equals to hc by lambda, E is inversely proportional to lambda। तो अगर फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन जाने पे एनर्जी बढ़ रहा है देन वेवलेंथ शुड डिक्रीज। सॉरी, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन में जाने में एनर्जी बढ़ रहा है देन वेवलेंथ शुड डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? थर्ड फ्रीक्वेंसी बताओ भाई। अगर मैं फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन में गया तो फ्रीक्वेंसी खुद से बताओ, डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। या तो E is directly proportional to frequency या lambda is inversely proportional to frequency। दोनों से सेम आंसर आएगा। अगर E directly proportional to frequency तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है then frequency should also increase। आया समझ में? और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ अगर डिक्रीज कर रहा है then frequency should increase। मतलब तुम्हारा क्या आ जाएगा? सबसे कम F1, फिर F2, फिर F3 एंड सबसे ज्यादा किसका आएगा? F क्लास। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंपैरिजन करा सकता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है 4। तो फॉर हाइड्रोजन आइटम अगर तुम ध्यान दो, अगर तुमसे बोला जाए कि क्या कोई भी लाइन विजिबल रीजन में लाई करेगी? देखो, क्या कोई भी लाइन विजिबल रीजन में लाई करेगी? तो देखो लैम्डा जब लोगों ने वहां विजिबल बताया था, जब तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया तो क्या बोला था? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक लोग। मतलब मैं एंगस्ट्रॉम में अगर इसको चेंज करूं तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। इसकी फर्स्ट लाइन का क्या है? 1 to 1। इसका जो लैम्डा की रेंज है, अगर मैं लैम्डा रेंज बोलूं तो तुम्हारी क्या है? सबसे कम क्या आ रही है? 911.8 से और फाइनली कहां तक जा रही है? 1215.7। क्या रेंज यहां लाई कर रही है? तो इससे बहुत कम है। तो फॉर हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज डज नॉट लाई इन विजिबल रेंज। कहां पे लाई करेंगे? एक बार फिर से बताओ। ये जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है इसकी हाईएस्ट, ये इससे कम है और इससे कम है, तो बताओ विजिबल से कम वाला कौन सा रीजन होता था? इट विल लाई इन अल्ट्रा वायलेट। इट विल लाई इन अल्ट्रा। क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। ये हम लोगों ने वैल्यूज जो निकाली है कब निकाली है? जब Z की वैल्यू क्या रखी थी? 1। अगर मान लो He+ या Li2+ उनके Z चेंज होगा तो शायद लाई कर जाए। ये जो हम लोगों ने डिराइव
हाइड्रोजन एटम, और मैक्सवेल टाइप से उससे पूछा भी जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन अगर मान लो कोई और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज दे दी, देन उसमें Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो शायद वो विजिबल लाइट इसलिए शायद विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो तुमसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, तुम्हें निकालना है कि फॉर He+ find first part lambda first line, second part lambda last line of Lyman series, दोनों Lyman series की lambda first line और lambda last line निकालना है। थर्ड, find whether any line lies in visible range। ये तो मैं खुद से एक बार ट्राई करना, क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ पॉइंट्स थे लाइनर सीरीज के, क्लियर है? आया समझ में, इनको नोट कर लो। ठीक है,